नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का हाल बदहाल है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका तगड़ा असर पड़ा है। विश्व की तमाम एजेंसियों ने आशंका जताई है कि भारत की जीडीपी में 3 से 9% तक की गिरावट आएगी। इस बीच इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति ने आशंका जताई कि कोरोना वायरस के चलते इस वित्त वर्ष में देश की आर्थिक गति आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति में होगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाना चाहिए। उन्होंने आशंका जताई कि इस बार सकल घरेलू उत्पाद में आजादी के बाद के सबसे बड़ी गिरावट दिख सकती है। नारायण मूर्ति ने ऐसी एक नई प्रणाली विकसित करने पर भी जोर दिया जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में प्रत्येक कारोबारी को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति हो। मूर्ति ने कहा, भारत की जीडीपी में कम से कम 5% संकुचन का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि हम 1947 की आज़ादी के बाद की सबसे बुरी जीडीपी वृद्धि देख सकते हैं। नारायण मूर्ति ने कहा, वैश्विक जीडीपी नीचे गई है, वैश्विक व्यापार डूब रहा है, वैश्विक यात्रा करीब करीब नदारद हो चुकी है। ऐसे में वैश्विक जीडीपी में 5 से 10% तक संकुचन होने का अनुमान है। मूर्ति ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगने के पहले दिन से ही उनका यही विचार रहा है कि लोगों को कोरोना वायरस के साथ ही जीवन जीने के लिए तैयार होना होगा। इसके लिए 3 वजह है। इसकी कोई दवा नहीं है, कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है और अर्थव्यवस्था को रोका नहीं जा सकता है। इस महामारी का सबसे पहले संभावित टीका ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से आने की उम्मीद है। ये टीका देश में 6 से 9 माह के भीतर ही उपलब्ध हो पाएगा। नारायण मूर्ति ने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए एक नई प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीका तैयार हो जाने की स्थिति में हर व्यक्ति को टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य ढांचा खड़ा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही नए वायरस की इलाज की दिशा में भी काम होना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।